नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज बात होगी सियासत की। क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो लोगों तक तस्वीर साफ नहीं बता रहा है। एक तरफा रवैया अक्सर, ज्यादातर जो गोदी मीडिया है, एक दो चैनल की तो बात मैं कर नहीं रहा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तस्वीर साफ नहीं दिखा रहा चुनाव के बारे में। तो चुनाव आजकल चल रहा है, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। सरकार किसकी बनेगी, कौन बनाएगा, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन जो सोफोलॉजिस्ट हैं और जो सियासी पंडित हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो लगता है कि तस्वीर एकदम साफ है, आईने की तरह साफ है। लेकिन इन हालात से लोग सवाल तो करते हैं, एक दूसरे से पूछते भी हैं कि अगली सरकार कौन बना रहा है, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब कहीं से नहीं मिलता। जो सियासी पंडित हैं और अलग अलग शहरों में, जो छोटे छोटे कस्बों में, देहातों में जो छोटे छोटे रिपोर्टर हैं, वो अपने इलाकों के बारे में सही तरीके से जानकारी रखते हैं। उनसे बातचीत के आधार पर, सियासी पंडितों से बातचीत के आधार पर, सोफोलॉजिस्ट से बातचीत के आधार पर जो तस्वीर सामने निकली है, मैं उससे आपको रूबरू कराता हूं। भाजपा की जो पिछली बार जितनी सीटें थी, 303, यकीनन भाजपा उसको पार नहीं कर रही, बल्कि सीटें घट रही हैं। किस स्टेट से कितनी सीटें घट रही हैं, इसकी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ऐसा नहीं कि ये हवा में बात कर रहा हूं, जो वहां से आंकड़े आए हैं, तस्वीर आई है, सबूत, जो तथ्य आए हैं, उस आधार पर ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। भाजपा को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, भाजपा ने जो 400 सीट का नारा दिया और भाजपाइयों की तरफ से ये बयान आए कि इस बार हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 सीटें चाहिए, इसका असर दलितों पर बहुत ज्यादा पड़ा है। दलित भाजपा से बड़ी तादाद में, अक्सरियत में दलित भाजपा से भाग गया है। वो किसको वोट दे रहा है, अलग अलग जगह उसने अलग अलग जगह खेमाबंदी कर ली है। मैं इससे आप एक अंदाजा लगाइए कि हमारे एक दोस्त हैं जावेद अंसारी, बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टुडे में हुआ करते थे एग्जीक्यूटिव एडिटर, रिटायर हो गए। उनका बड़ा पुराना एक ड्राइवर है पासवान के नाम से। वो कभी नहीं पूछते थे, वो पहले भी पूछते थे, उन्हें पता था कि पासवान जो है भाजपा को वोट देता है। तो अचानक जावेद भाई ने अपने ड्राइवर से पूछा, भाई इस बार किसको वोट दे रहे हो, जबकि वो कट्टर भाजपाई था। उसने कहा कि इस बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाई क्यों? कि भाजपा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया था, जो एक हक दिया है हमें आरक्षण का, उनकी बदौलत हमें आरक्षण मिला, भाजपा उसको खत्म करना चाहती है, इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये एक उदाहरण है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दलित जो है वो इस बार भाजपा से भाग गया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में वो मायावती को वोट कर रहा है। मायावती इस हालत में नहीं है कि चुनाव जीतेंगी, लेकिन जो भाजपा को पड़ने वाला वोट था वो बसपा को पड़ रहा है। दलितों का जो वोट है उससे भाजपा को पिछली बार 2019 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 64 सीटें मिली थी। मुझे नहीं लगता कि इस बार
64 सीटें वो वापस ले आएगी। जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो सियासी जमीन सूंघना जानते हैं, वो कहते हैं 10 से 15 सीटों का नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश जिसका हल्ला मचाया गया कि इस बार 80 में से 80 सीटें जीतेंगे हम, लेकिन 80 में से 80 क्या, जो पिछली बार 64 थी वो भी नहीं आ रही। 10 से 15 सीटों के दरमियान यहां नुकसान हो रहा है। अब आ जाते हैं बिहार। ये 40 में से 39 सीटें भाजपा और भाजपा के गठबंधन के पास थी, एनडीए के पास थी। 39 सीटें भाजपा को यहां भी 20 से 22 सीटों का नुकसान हो रहा है। 40 सीटें, 40 से 42, 45 तो हो नहीं सकती, लेकिन जो 39 सीटें हैं, ये यकीनन 39 सीटें भाजपा और उसके गठबंधन को नहीं आ रही। यहां बड़ा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को रहा, जो पिछली बार 16 या 17 सीटें थी, लेकिन इस बार शायद 16 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को होने वाला है। उसके बाद चलते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें, 48 में 2019 में 48 में से 41 सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों के पास थी। इस बार ऐसा कोई आसार नहीं, आसपास भी नहीं भाजपा के 40 में से 41 ले आएगी। यहां भी जो सियासी जमीन सूंघने वाले सफोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि 20 से 22 सीटों का महाराष्ट्र के अंदर भाजपा और उनके सहयोगियों को हो रहा है। यहां जो सहानुभूति है लोगों की, वो ज्यादातर शरद पवार के साथ है और उद्धव ठाकरे के साथ है। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने इन दोनों दलों को तोड़ा है। और यहां एक चीज और चल रही है, यह चल रही है कि गुजरातियों ने हमारे स्टेट का हक मारा है। या भाजपा के खिलाफ लोग नहीं है, ये लोग खिलाफ है मोदी जी के। मोदी जी के कारण ही 2019 में भाजपा को सफलता मिली थी, और जो असफलता मिलेगी वो भी मोदी जी के नाम पर ही मिलेगी। मैं एक बात और कह दूं कि पिछली बार जो हुआ है स्टेट में, जब जब भाजपा हारी है तो उसका ठीक रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर फोड़ा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। भाजपा हारी तो उसका सारा ठीकरा मोदी जी के सर पर फोड़ा जाएगा। क्योंकि चाहे भाजपा का मैनिफेस्टो उठाकर देख लो, हर पेज पर मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। देश भर में जो चुनाव हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। अगर जीते तो जीत का सेहरा मोदी जी के सर बनेगा, और यदि हारे तो हार का ठीकरा मोदी जी के सर पर फूटेगा। और महाराष्ट्र के अंदर दलित इस बार भाजपा के साथ नजर नहीं आता। अक्सरियत में बड़ी तादाद में दलित जो है वो भाजपा विरोधी हो गया है। मुसलमान भाजपा को वोट देता नहीं। या एक और चीज है तीसरी, जो बड़ी तादाद है वो मराठों की है। मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और लंबे समय से उनका आंदोलन चल रहा है। मराठा इस बार भाजपा के साथ नहीं, ना भाजपा के सहयोगी के साथ है। ये तीनों लोग मिलकर के 53% हो जाते हैं। ये 53% वोट जो है ये भाजपा के खिलाफ है। तो इसलिए यहां से अगर ये कहा जा रहा है कि 20 से 22 सीटों का नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। मैं भी मतलब जो थोड़ा बहुत जो लोग सोचना जानते हैं और अपने दिमाग से यदि सोचेंगे तो वो भी महसूस करेंगे कि भाजपा को यहां 20 से 22 सीटों का नुकसान हो रहा है। अब आ जाते हैं गुजरात। गुजरात में 26 में से 26 सीटें भाजपा के पास थी। 26 में से 28 तो हो नहीं सकती, 26 में से 30 तो हो नहीं सकती जो इस बार भाजपा बढ़ जाएगी। रहनी 26 ही है। यह ठाकुरों का एक बड़ा तबका, राजपूतों का एक बड़ा तबका भाजपा के खिलाफ है, और जगह जगह उन्होंने
इसके लिए एक आंदोलन चलाया है राजपूतों ने। वो किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन भाजपा को नहीं देंगे। तो यहां पर भी गुजरात में भी 2-3 सीटों के नुकसान होने की संभावना है। अब आ जाते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में ठाकुरों ने वसुंधरा राजे बीजेपी के तो नहीं, वो मोदी जी के खिलाफ है। उनके साथ क्या हुआ है किसी से ढका छुपा नहीं। भाजपा की एक दबंग नेता है वो राजस्थान की, और उन्होंने वो फ्रंट पर तो नहीं आई, खुलेआम मंजर आम पर तो नहीं आई, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो राजपूतों की मीटिंगें हुई थी, जगह जगह अलग अलग उसको सपोर्ट किया। राजपूतों ने, राजस्थान के राजपूतों ने तय कर लिया कि इस बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। राजस्थान के मुसलमान ऑलरेडी भाजपा को वोट देते ही नहीं। वो कहीं का भी, देश भर का कहीं का भी मुसलमानों भाजपा को वोट नहीं देता। भाजपा को जो हरा रहा होता है उसको वोट करता है मुसलमान। ये उनकी अपनी एक टेंडेंसी है। तो राजपूत, मुसलमान, और तीसरा आ जाते हैं जाट। जाटों का कुछ हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़ी तादाद में राजस्थान के जाट भाजपा के खिलाफ है। इसका नुकसान भी सीधे सीधे भाजपा को झेलना पड़ रहा है। और चौथे आ जाते हैं राजस्थान के जो दलित हैं। मैंने आपको बताया कि संविधान को बदलने की बात हो रही है। ये दलितों के अंदर धीरे 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 सारे दलितों के अंदर ये बात फैल गई कि तुम्हारा आरक्षण खतरे में है यदि भाजपा सरकार में आई तो। दलित वैसे ही खिलाफ है। जाट, मुसलमान, राजपूत, दलित, ये बड़ी तादाद में भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो सीधा सीधा नुकसान किसको हो रहा है? भाजपा को। यहां 25 सीटें थी, 25 में से 25 सीटें जीती थी पिछले 2019 के चुनाव में। इस बार यहां मोटा मोटी तौर पर 10 से 12 सीटों का नुकसान भाजपा को सीधे दिखाई दे रहा है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं होगा। 10 से 12 सीटों से कम नहीं होगा। मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 28 जीती थी 2019 में। इस बार भी यहां कम से कम 5 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। अब आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी भाजपा को महंगी पड़ेगी। दिल्ली की जमीन को सूंघना थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। 32 साल पत्रकारिता में हो गए, जमीन पर, सड़कों पर ही गुजारी है जिंदगी जो है। लोगों से बातचीत करके अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां 7 में से 4 सीटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है। एक सीट में दावे के साथ कह सकता हूं, जिस पर जहां मैं रहता हूं, जहां के लोग अक्सर मिलने जुलने मेरे पास आते हैं, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है, जहां से मनोज तिवारी कैंडिडेट हैं भाजपा के, और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार थोड़ा बहुत आगे नहीं है, बहुत आगे हैं मनोज तिवारी से। उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, नतीजे जब आएंगे तब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन नतीजों से पहले तस्वीर का बता देना, लोगों को जानकारी दे देना, यह बड़ी बात है। तस्वीर जब 4 जून को नतीजा आएंगे तो सभी को पता लग जाएगा। लेकिन पिक्चर साफ होने से पहले पिक्चर के बारे में बता दिया जाए और सही और गलत का आकलन यदि लगा लिया जाए तो ये बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में भी नुकसान होगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ये खबरें तो मंजर आम पर हैं कि लोग नाराज हैं वहां के लिए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जो खबरें आ रही हैं वो भी भाजपा के लिए कोई फायदे की खबरें नहीं है, वो भी नुकसान की खबरें हैं। ये एक तस्वीर है, यानी जहां देखें वहीं से ही भाजपा को नुकसान हो रहा है।
सिर्फ फायदे की खबर एक स्टेट से आती है और कहीं से नहीं आती, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में बताया जा रहा है कि भाजपा की यहां सीटें बढ़ेंगी, और एक थोड़ी सी जो आहट सुगबुगाहट आती है वो पश्चिमी बंगाल से। 2-3 सीटें भाजपा बढ़ा भी सकती है, और यह भी हो सकता है कि भाजपा की 18 में से 2-3 सीटें घट जाए। गारंटी कोई नहीं है। गारंटी के साथ केवल एक उड़ीसा स्टेट है जहां की खबरें आ रही है कि वहां भाजपा बढ़ेगी। कितनी बढ़ती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2-4 सीटों का वहां फायदा हो रहा है। यह तस्वीर, चुनावी तस्वीर जो आपके सामने रखी गई है। 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, बाकी होना बाकी है, लेकिन लोगों के मन को सफोलॉजिस्ट और पत्रकार भांप नहीं पाए। ऐसा नहीं कि भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना है ये अभी 1-1.5 महीने के अंदर बना है, ऐसा नहीं है। ये जो गुस्सा था भाजपा के खिलाफ जिन लोगों का, इसे पत्रकार लोग भांपने में नाकाम रहे। गुस्सा बहुत पहले से था, ऐसा नहीं महीने 1.5 महीने में भाजपा के खिलाफ माहौल बना है। गुस्सा था, अंदर अंदर था, और जब चुनाव की शुरुआत हुई, 3 चरणों का चुनाव हुआ, तो ये गुस्सा लोगों का मंजर आम हुआ, और उससे लोगों ने आकलन लगाना शुरू किया। जो सियासी पंडित हैं उन लोगों का ये आकलन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।